हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारा क्लास 11th ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर चल रहा है, द ओरिजिन एंड द एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति तथा विकास। बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे कंसेप्ट इस चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं जो प्रीवियस 3 एपिसोड में। हमने अभी तक इस चैप्टर में डिस्कस किया है ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, हमने बिग बैंग थ्योरी, नेबुला थ्योरी, बाइनरी थ्योरी डिस्कस हमने की। साथ ही साथ हमने जाना कैसे ग्रहों की उत्पत्ति हुई, कैसे तारों का निर्माण हुआ, कैसे चंदा मामा बना, सौर परिवार के बारे में हम जान चुके हैं। आज का जो हमारा 4th और लास्ट एपिसोड है इस चैप्टर का, इसमें हम पृथ्वी के बारे में जानेंगे। जैसे पृथ्वी हम अब देख रहे हैं, हरी भरी पृथ्वी है जहां पर असंख्य संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है। वैसी नहीं थी शुरुआत में यहाँ पर कुछ भी नहीं था। तो ये कैसे विकसित हुई, कैसे स्थल मंडल बना, कैसे जल मंडल का विकास हुआ, कैसे वायुमंडल का विकास हुआ, कैसे जीवन की उत्पत्ति हुई, ये सब कुछ हम इस एपिसोड में जानने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे एपिसोड की। पृथ्वी की उत्पत्ति सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कैसे हुआ। पृथ्वी, जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि शुरुआत में चट्टानी थी, यानी ऐसी नहीं थी, चट्टानी थी, गर्म थी और वीरान थी। वायुमंडल यहाँ पर विरल था और शुरुआत में जो गैसें थी, हल्की गैसें थी, उनमें हाइड्रोजन और हीलियम ही मुख्य तौर पर थी। यह आज की पृथ्वी के वायुमंडल से बिल्कुल अलग वायुमंडल था उस वक्त। बाद में कुछ ऐसी घटनाएं, क्रियाएं अवश्य हुई होगी जिनके कारण चट्टानी, वीरान और गर्म पृथ्वी है वह ऐसे सुंदर ग्रह के तौर पर विकसित हो गई। बहुत सारा पानी है, जीवन के लिए सारी अनुकूल दशाएं हैं यहाँ पर। तो चलिए हम आगे बात करेंगे कि कैसे आज से लगभग 460 करोड़ साल पहले, 4 अरब, हम ये कह सकते हैं 4.6 अरब वर्ष पहले, कैसे यहाँ पर जीवन का विकास हुआ। तो सबसे पहले हम स्थलमंडल की बात करेंगे। स्थलमंडल का विकास कैसे हुआ, यहीं से शुरुआत होती है पृथ्वी के विकास की कहानी की। जीवन की उत्पत्ति की शुरुआत यहीं से होती है कि स्थलमंडल सबसे पहले विकसित होता है। आरंभिक अवस्था में अन्य ग्रहों की भांति पृथ्वी की जो स्थिति थी वो अस्थिर थी। उच्च घनत्व के कारण तापमान में वृद्धि हुई। घनत्व अधिक था तो तापमान में भी वृद्धि होती है और पृथ्वी द्रवीय अवस्था में आ गई। घनत्व में अंतर के कारण, जैसा हमने पहले भी पढ़ा कि घनत्व में अंतर था और द्रवीकरण हो चुका था क्योंकि पृथ्वी द्रवीय अवस्था में आ चुकी थी, तो उसके कारण जो मटेरियल था, पदार्थ था, वो अलग होने लग गया। अलग कैसे कि घनत्व के आधार पर जो हल्के पदार्थ थे वो ऊपर चले गए और बाहरी परत में आ गए। लोहे जैसे जो भारी पदार्थ थे वो पृथ्वी के अंदर चले गए, केंद्र की तरफ, क्रोड की तरफ चले गए। हल्के और भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने की ये जो प्रक्रिया है उसे हम विभेदन या डिफरेंशिएशन कहा जाता है। तो पहली अवस्था में ये होता है कि शुरुआत में यहाँ पर बंजर थी, चट्टानी थी, घनत्व अधिक था, तापमान में वृद्धि होती है, पृथ्वी द्रवीय अवस्था में आ जाती है और उसके कारण द्रवीय अवस्था में आने के कारण विभेदन होता है, विभेदन, डिफरेंशिएशन, यानी कि हल्के पदार्थ ऊपर आ जाते हैं भारी परत में और भारी पदार्थ है वो क्रोड की तरफ चले जाते हैं। बाद में ये ठंडी और संघनित हो गई, ठंडी हो गई, संघनित हो गई, इससे लिथोस्फीयर या स्थलमंडल का निर्माण हो गया पहली अवस्था में। बाद में जब चंद्रमा का निर्माण हुआ तब पृथ्वी फिर से गर्म हो गई। घनत्व और पदार्थों की भिन्नता के कारण इस बार परतों का गठन हुआ और पृथ्वी क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर में विभाजित हो गई, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और 7th क्लास में आपने पढ़ा था इनके बारे में। तो ऐसे स्थलमंडल का विकास होता है। उसके बाद वायुमंडल और जलमंडल का विकास कैसे होता है, ये दोनों एक साथ घटनाएं घटित होती है। वायुमंडल और जलमंडल के विकास की 3 अवस्थाएं। पहली अवस्था में प्रारंभिक जो वायुमंडलीय गैसें थी, कौन सी थी? हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती थी, उनका ह्रास होता है, यानी कि वो उनकी मात्रा कम होती है। इस अवस्था में हाइड्रोजन, हीलियम ही मुख्य गैसें थी जिनकी मात्रा है वो कम होनी शुरू होती है पहली अवस्था में। सेकंड स्टेज में क्या होता है, दूसरी अवस्था में पृथ्वी के भीतर से जो निकली भाप है, जलवाष्प है, उसने वायुमंडल के विकास में सहयोग दिया। प्रारंभिक वायुमंडल जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता थी, सौर पवन के कारण ये हल्की गैसें ऊपर की तरफ चली जाती है, यानी कि पृथ्वी से दूर हो जाती है और पृथ्वी के ठंडा होने और जो विभेदन की प्रक्रिया हमने पहले पढ़ी कि उस प्रक्रिया के कारण पृथ्वी के अंदरूनी भाग से जो बहुत सारी गैसें निकली, जलवाष्प बाहर निकलने लगे, इसी से आज का वायुमंडल
वो बनना शुरू हुआ। यानी कि इसकी शुरुआत वहां से हुई जो डीगैसिंग प्रक्रिया कहेंगे, जब अंदर से गैस बाहर निकल रही थी, जलवाष्प निकल रहे थे। आरंभ में वायुमंडल में जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया ये अधिक मात्रा में थी। स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन है वो बहुत कम थी, कम मात्रा में पाई जाती थी। तो ये जो प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी के अंदर से जो गैसें धरती के ऊपर आई, उसे डीगैसिंग या गैस उत्सर्जन कहा जाता है। तो विभेदन है, गैस उत्सर्जन है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है कि ये क्या होता है। तो ऐसे यानी कि यहाँ पर नई गैसें आ चुकी थी, वायुमंडल का विकास हो रहा था। अब लगातार ज्वालामुखी विस्फोट भी हो रहा था, विस्फोट होते रहते हैं क्योंकि विभेदन की प्रक्रिया के दौरान कई सारे परिवर्तन आते हैं। तो वायुमंडल में जलवाष्प और गैस बढ़नी शुरू हो जाती है। पृथ्वी के ठंडा होने के साथ साथ जलवाष्प का संघनन शुरू होता है। अब संघनन शुरू होगा तो क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वर्षा के पानी में घुलने से तापमान में और ज़्यादा गिरावट आती है, बहुत अधिक संघनन होता है और बहुत तेज बारिश होती है। यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उससे जलवाष्प आते हैं बाहर, जलवाष्प अधिक हो गए, पृथ्वी ठंडा हो रही थी तो उनका संघनन होगा, कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होगा ना, यानी कि गैसियस फॉर्म से वो किस में आ जाएंगे, वो लिक्विड फॉर्म में आ गए। और कार्बन डाइऑक्साइड मिलने से तापमान और कम हुआ तो भारी बारिश होती है। पृथ्वी के धरातल पर जो बारिश होती है, वर्षा का जल है वो गर्तों में इकट्ठा होने लगता है जो महाखंड बने थे। इससे क्या बने, महासागर, यानी कि जलमंडल का विकास हुआ वायुमंडल के साथ ही। पृथ्वी पर उपस्थित महासागर पृथ्वी की उत्पत्ति से लगभग 50 करोड़ सालों के अंतर्गत बने हैं, यानी लगभग 50 करोड़ वर्ष बाद में इनका विकास हो पाया। इससे हमें पता चलता है कि महासागर 400 करोड़ वर्ष पुराने हैं, पृथ्वी लगभग 4.5 अरब वर्ष पुरानी है और लगभग 380 करोड़ साल पहले यहाँ पर जीवन की शुरुआत हो जाती है। यानी स्थलमंडल, उसके बाद जलमंडल और वायुमंडल तीनों विकसित हो जाते हैं। अब जीवन की शुरुआत कैसी होती है, उससे पहले हम देखते हैं कि ये वायुमंडल है वो कैसे विकसित होता है। यानी वायुमंडल में अभी तक गैसें आई थी लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा उतनी नहीं थी। अंत में वायुमंडल की संरचना को जीवमंडल के प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है उसने इसको पूरा किया। लगभग 250 से 300 करोड़ वर्ष पहले प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से जो डेवलप हो गई थी, लंबे समय तक जीवन केवल महासागरों तक रहा। यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है, वो प्रक्रिया जिसे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ओके, तो ये शुरू हुई थी लगभग 250 से 300 वर्ष पहले और शुरुआत में जो जीवन विकसित हुआ था वो केवल महासागरों तक सीमित रहा था। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या हुआ कि ऑक्सीजन में बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई। कहाँ, महासागरों में। धीरे धीरे महासागर ऑक्सीजन से संतृप्त हो गए, यानी कि वहाँ पर मात्रा काफ़ी अधिक हो जाती है और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है। और 200 करोड़ वर्ष पहले लगभग ये पूर्ण रूप से वायुमंडल में विकसित हो जाती है जितनी मात्रा अब है। ओके, तो ऐसे 3 अवस्थाओं में वायुमंडल का विकास होता है और जलमंडल इसी के साथ सेकंड जो स्टेज होती है वायुमंडल के विकास की, उसके साथ विकसित होता है। अब हम जीवमंडल की बात करते हैं, जीवन की उत्पत्ति की बात करते हैं कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई थी पृथ्वी के ऊपर। जीवन की उत्पत्ति अंतिम अवस्था थी पृथ्वी के विकास की। जीवन की उत्पत्ति के बिना पृथ्वी का विकास यानी स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल का विकास अधूरा था। पृथ्वी की उत्पत्ति का अंतिम चरण जीवन की उत्पत्ति और विकास से संबंधित है। निसंदेह पृथ्वी का आरंभिक जो वायुमंडल था वो जीवन के अनुकूल नहीं था, क्योंकि इसमें 2 ही गैसें थी, हीलियम थी, हाइड्रोजन थी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड है वो विकसित नहीं थी। आधुनिक वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति को एक तरीके की केमिकल रिएक्शन मानते हैं कि रासायनिक प्रतिक्रिया हुई है पदार्थों के बीच में और उसके कारण जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी के ऊपर हुई है। सबसे पहले जो जटिल जीव थे, कार्बनिक अणु थे, वो यानी कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, वो बने हैं, उनका समूहन हुआ है और ये समूहन ऐसे था कि अपने आप को दोहराता, यानी कि रिप्रोड्यूस कर सकते थे, जैसे कि जीवन हम कर पाते हैं। यानी कि जो प्राणी है, पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों के बीज हैं, बीज के द्वारा दूसरा पौधा है वो डेवलप कर दिया जाता है। तो ऐसा ही समूहन था जो अपने आप को दोहराता था, यानी कि जो पुनः बनने में सक्षम था। निर्जीव पदार्थ को जीवित तत्वों में परिवर्तित हो पाया था इसी अणु के कारण, जो जटिल जीव अणु था इसी कारण। हमारे ग्रह पर जीवन के जो चिन्ह है वो अलग अलग समय की चट्टानों में पाए जाने वाले जीवाश्म के रूप में मौजूद है, जिनसे हम अंदाजा लगा पाते हैं कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई थी। 300 करोड़ वर्ष पुरानी जो भूगर्भिक शैलें हैं
उनमें सूक्ष्मदर्शी संरचना आज की जो शैवाल है उससे तुलना की जा सकती है, यानी कि उस संरचना से जो ब्लू ग्रीन जो शैवाल है उससे मिलती जुलती संरचना है। तो ये कल्पना की जा सकती है कि इससे पहले समय में साधारण संरचना वाली शैवाल रही होगी और यह माना जाता है कि पृथ्वी के ऊपर जीवन का विकास लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले हुआ होगा। तो ये था जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। जीवन की उत्पत्ति है वो एक केमिकल रिएक्शन के परिणाम स्वरूप हो पाई है। तो ये था हमारा चैप्टर जिसमें आज के सेशन में हमने समझा पृथ्वी के ऊपर स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल का विकास कैसे हुआ और पृथ्वी के ऊपर जीवन का विकास है वो कैसे हुआ। तो इस सेशन में बस इतना ही और इस चैप्टर में भी इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा सेशन अच्छा लगा होगा और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।